पुलिस को आप जानते हैं कि ये शासन की एक लाइसेंसी गुंडा है पुलिस। सरकार ने पुलिस को लाइसेंस प्रदान किया है कि फुल गुंडई करे और पुलिस के उस गुंडागर्दी में जब एक निरीह व्यक्ति, वो भी निरीह नहीं, जो सामाजिक कार्य करता हो, वो व्यक्ति जब पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है, पुलिस की गुंडई के दबाव में वो व्यक्ति आ जाता है, तब स्थिति क्या होती है आप सामने देख सकते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है, मऊगंज के ज़िले से है, जहां एक पत्रकार के ऊपर पुलिस उस समय गुंडई पर उतारू हो जाती है कि जब पुलिस अपने साथ में बुला करके और पत्रकार को चाय पिलाती है, चाय पिलाने के बहाने कंधे पर हाथ रख करके और बाहर लेकर के आती है। उसके बाद दो आरक्षकों को और लगा करके और जबरन गाड़ी में ठूस दिया जाता है और लेकर के, ये स्थिति वहां की है, ये पुलिस कार्यालय मऊगंज की है, जहां पुलिस कार्यालय मऊगंज से उस पत्रकार को लेकर के और रफू चक्कर होती है। अब आप देख सकते हैं कि यह मामला कोई साधारण नहीं है। किस तरह से पुलिस रफू चक्कर होती है और उस पत्रकार को लेकर के पुलिस थाने भी नहीं जाती। अब बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर पुलिस पत्रकार को लेकर के गई कहां। यह जानकारी जब और पत्रकारों को लगी, पत्रकारों ने यह जानकारी जुटाना चाहा, तो पता चला कि पत्रकार थाने पे है ही नहीं। किसी तरह से जानकारी मिलती है कि पुलिस का कुछ खास गोपनीय रूम है, जहां पर पत्रकार को ले जाकर के पुलिस अपने कस्टडी में रखी है। और इतना ही नहीं, यहां सबसे बड़ा मामला यह आता है कि पुलिस पत्रकार से कोरे कागज पर साइन भी करवाती है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा रौब दिखा करके और कोरे कागज पर पुलिस पत्रकार से साइन करवाती है। इस तरह से बर्बरतापूर्ण, इसको अपराध कहें या तानाशाही कहें, अब आप समझ सकते हैं कि इसे क्या कहा जाए। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि मामला क्या था। मामला एक कितना साधारण था कि पत्रकार और पुलिस दोनों जनता के लिए काम करती है। जहां पर जिस निरीह जनता की पुलिस नहीं सुनती, वहां पत्रकार सामने आता है और लोग अपनी आवाज पत्रकारों के पास पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक मामला था कि नवीन जिले मऊगंज में पदस्थ थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर, जो कि पूर्व में लौर थाना में पदस्थ थे, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लौर थाना प्रभारी के पास लोगों ने जाकर के अपनी पीड़ा सुनाई और एफआईआर करवाने की अपील की, जहां पर थाना प्रभारी के द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्रों से मिली जानकारी, मुझे जो प्राप्त हुई वो चीज हम बताना चाह रहे हैं। जब 10,000 रुपए की मांग की जाती है तो वहां पर पीड़ित व्यक्ति पत्रकार के पास आता है और पत्रकार से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। पत्रकार इसकी खबर चलाता है। खबर चलने के बाद थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए और इतनी जलनखोरी जो है तो थाना प्रभारी के अंदर बढ़ जाती है कि कुछ दिनों पहले थाना प्रभारी के द्वारा, जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि संलिप्तता थाना प्रभारी की थी, कि उस पत्रकार को 50 लाख की नोटिस दी जाती है। उसके बाद शराब माफिया से पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करवाई जाती है। वो भी काहे की एफआईआर? पैसे लेन देन की, जहां पर पुलिस ये कहती है कि पत्रकार शराब माफिया से पैसे लेन देन करते हैं। अगर शराब माफिया से पत्रकार पैसे लेन देन करते हैं तो पुलिस काहे के लिए है? क्या पुलिस को यह पता नहीं है कि जगह जगह शराब माफिया अपना अवैध कारोबार फैला रहे हैं? आखिर क्यों?
उस दिन शराब माफिया ने शिकायत क्यों नहीं की, जिस दिन शराब माफिया पत्रकार को पैसा दे रहा था। लेकिन यह घटना धीरे धीरे समय व्यतीत करती है और चूंकि यहां पर थाना प्रभारी के अंदर जो रोष था, वो रोष काहे का था कि थाना प्रभारी के खिलाफ खबर चलाई गई थी। वो खबर किसी और ने नहीं चलाई, वो खबर मिथिलेश त्रिपाठी ने चलाई थी। और मिथिलेश त्रिपाठी जब खबर चलाए, उस की टसन थाना प्रभारी अपने अंदर लिए रहे। और जैसे ही थाना प्रभारी का तबादला होता है नई गढ़ी थाने में, एक दिन की बात है कि नई गढ़ी थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। वहां पर मिथिलेश त्रिपाठी जब मिले तो मिथिलेश त्रिपाठी को चाय पिलाने के बहाने धीरे धीरे अपने गाड़ी तक लाए। फिर गाड़ी पर पहुंचने के बाद अपना रौब दिखाना चालू कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्य करती है। क्या ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? आखिर कहां है मध्य प्रदेश सरकार का शासन प्रशासन? यह किस कानून में लिखा है कि कोरे कागज में किसी भी व्यक्ति से दस्तखत करवाई जाए? यह किस कानून में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब की आवाज उठाए तो उसके खिलाफ आप जो है तो षड्यंत्र पूर्वक FIR करें? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो FIR मिथिलेश त्रिपाठी के नाम होती है, वह FIR किसी और के द्वारा नहीं करवाई जाती। वह FIR जगदीश सिंह थाना प्रभारी के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के एक रिश्तेदार से करवाई जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिल रही है, तो जानकारी यही मिल रही है कि जो FIR करता है वो थाना प्रभारी के ड्राइवर का रिश्तेदार है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनगढ़ंत कहानी बना करके एक पत्रकार को भरी समाज से उठाया जाता है। क्या थाना प्रभारी अपने नियम और कानून को भूल चुके थे कि थाना प्रभारी को नोटिस देना चाहिए था या थाने पर बुला करके पूछताछ करना चाहिए था? यह सवाल जब थाना प्रभारी से किया गया और सक्षम अधिकारी से किया गया तो सक्षम अधिकारियों का कहना यही है कि पूछताछ के लिए मिथिलेश त्रिपाठी को बुलाया गया था, ले जाया गया था। लेकिन ले जाने का क्या यही तरीका है जिससे पत्रकारिता जगत पर कलंक लगे? आज सभी पत्रकार साथी एकत्रित होकर के और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रहे हैं। और ये सभी पत्रकार साथी ज्ञापन देने आए हैं कि अगर 48 घंटे के अंदर थाना प्रभारी को जिले से बाहर कर निलंबित नहीं किया जाएगा तो पत्रकार उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अरे एक ज्ञापन देख लेंगे। हाँ, आधा घंटा लागी बंद करी दो।